आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम उर्दू की किताब में सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 9 निकालिए। सफ़ा नंबर 9 पर सबक नंबर 3 हम पढ़ेंगे सूरज अल्लाह की नेमत। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग तवज्जो से सुनिए। उमैर के अब्बा जान का मंडी में फलों का कारोबार है। एक दिन वो शाम को घर आए तो सेब की टोकरी लेते आए। टोकरी खुलते ही कमरे में सुर्ख और सुनहरी सेबों की भीनी भीनी खुशबू फैल गई। उमैर और आयशा इन खुशबूदार सेबों को दिलचस्पी से देख रहे थे। आयशा बोली, कैसे सुर्ख, सुनहरी और खुशबूदार सेब हैं। बच्चों, इसमें सेब का जिक्र किया गया है, सुर्ख और सुनहरी सेब। सुर्ख कहते हैं लाल रंग को और सुनहरी कहते हैं गोल्डन कलर को। भीनी भीनी का मतलब है अच्छी सी खुशबू। तो जब उन फलों की टोकरी खोली गई तो उसमें सुर्ख सुनहरी सेब और उनकी खुशबू फैल गई। आगे सबक पढ़ते हैं। अब्बा जान बोले, बच्चों तुमने कभी सोचा कि फलों में ये खुशबू, रंग और मज़ा सूरज की गर्मी से है? हाँ, फलों की तरह फूलों और अनाज वगैरह में भी खुशबू, रंग और जायका सूरज की गर्मी से है। सूरज हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा अहम है। तमाम जानदारों की ज़िंदगी सूरज ही की वजह से है। ज़मीन को सूरज की गर्मी ना मिलती तो हमारी ज़मीन बेरंग और फीकी होती। उमैर ने पूछा, अब्बा जान सूरज के और क्या फ़ायदे हैं? अब्बा जान मुस्कुराकर बोले, बेटा सूरज के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हम उन्हें गिन नहीं सकते। सूरज से जानदारों की ज़िंदगी आसान और ख़ूबसूरत है। दिन और रात का बनना, मौसमों का बदलना, गर्मी, सर्दी, ख़िज़ां, बहार, बारिश, आंधी और तूफ़ान, ये सब कुछ सूरज ही के दम से है। सूरज की गर्मी से पहाड़ों की बर्फ़ पिघलती है तो पानी के ज़ख़ीरों में इजाफ़ा होता है। सूरज की हरारत से पानी भाप बनता है, उससे बादल बनते हैं और बारिशें होती हैं। ये बारिशें इन ज़मीनों और खेतों को सैराब करती हैं जहाँ सिर्फ बारिश के पानी ही से काश्त हो सकती है। सूरज रोशनी का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। कामकाज के लिए रोशनी बहुत ज़रूरी है। सूरज की रोशनी में काम ज़्यादा और आसानी से होता है। दिन की रोशनी में हम सुकून और इत्मीनान से काम करते हैं। सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। उमैर ने पूछा, अब्बा जान सूरज की बनावट कैसी है? अब्बा जान बोले, बेटा सूरज आग के बहुत बड़े गोले की तरह है। सूरज की सतह ज़मीन की सतह की तरह नहीं। सूरज तो रोशनी और गर्मी का बहुत बड़ा कुर्रा है। उसमें तेज़ रोशनी के साथ गैसें भी होती हैं। उमैर, शुक्रिया अब्बा जान, आपने आज हमें सूरज के बारे में बहुत मुफीद बातें बताई हैं। बच्चों, इस सबक में सूरज के फ़वाइद बताए गए हैं, सूरज के क्या क्या फ़ायदे हैं और सूरज से हमें किन किन चीज़ों में फ़ायदे मिलते हैं, ये सब इसमें बताया गया है कि फलों में रंग, खुशबू और मज़ा सूरज की गर्मी से आता है और सूरज हम तमाम जानदारों के लिए बहुत अहम है। सूरज से हमें गर्मी मिलती है और सूरज से इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हम उन्हें गिन नहीं सकते। मौसमों का बदलना, सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी वगैरह सब कुछ सूरज के दम से है। सूरज की वजह से पहाड़ों पर जमी हुई जो बर्फ़ होती है वो पिघलती है तो पानी के ज़ख़ीरों में इजाफ़ा होता है। यानी जब वो पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी दरियाओं में जाता है जिससे पानी में इजाफ़ा होता है। और सूरज की हरारत से पानी भाप बनता है। भाप बनकर पानी जब ऊपर जाता है तो उससे बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है और वो बारिश हमारी ज़मीनों और खेतों को सैराब करती है, यानी उन्हें पानी मिलता है और हमें फिर ये फल सब्जियां खाने को मिलती हैं। तो बच्चों, सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सूरज की रोशनी में हम अपने दिन के तमाम काम अंजाम देते हैं। तो
सूरज हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है और सूरज देखने में कैसा है, एक आग के गोले की तरह। यानी अगर हम सूरज को देखें तो हमें लगेगा कि आग का एक दायरा है। और सूरज की तेज़ रोशनी से गैसें भी खारिज होती हैं, गैसें भी होती हैं इसमें, और सूरज हमारे लिए बहुत मुफीद है। तो बच्चों, इसमें सूरज के फ़ायदे बताए गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम अपने काम की तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर 11 पर बच्चों आपने सवाल नंबर 2 करना है। यानी आपको 4 जवाब दिए गए हैं, उनमें आपने सही जवाब पर निशान लगाना है। उसके बाद सफ़ा नंबर 12 पर आपने सवाल नंबर 3 करना है। दुरुस्त जवाब पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाना है। फिर आपने सवाल नंबर 4 करना है, खाली जगह। आपको अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज की मदद से आपने खाली जगह पुर करनी है। उसके बाद आपने सवाल नंबर 6 करना है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना है। उसके बाद आते हैं सफ़ा नंबर 13 पर। सफ़ा नंबर 13 पर बच्चों सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 दिया गया है, कलमा और महमिल को अलग अलग करें। बच्चों, कलमा कहते हैं बामानी लफ्ज़ जिसके कोई मायने होते हैं, मसलन पानी, बात, खाना, गंदा, जिनके कोई मायने होते हैं वो कलमा कहलाता है। और बेमायनी लफ्ज़ जो होते हैं वो महमिल कहलाते हैं। मसलन हम कभी इस्तेमाल करते हैं ना, खाना, वाना, पानी, वानी, काम, वाम, बात, वात। तो जो वाम, वात, वाना जो है ये बेमायनी लफ्ज़ हैं, इनके कोई मायने नहीं हैं, तो ये महमिल हैं। तो आपने यहाँ पर महमिल और कलमा और महमिल अलग करके लिखने हैं। यानी काम कलमा है और वाम महमिल। तो ये बच्चों आपका काम है। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने बड़ों का कहना मानिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।